हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग। तो फ्रेंड्स, बिगिनर टू एडवांस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड चार्ट्स। तो देखिए, आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको कंपनी की हिस्ट्री, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और इन सबको जानना पड़ेगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको चार्ट को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और प्राइस की मूवमेंट को समझना, प्राइस को अंडरस्टैंड करना, ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगी, ठीक है। तो चार्ट की हेल्प से आप किसी भी स्टॉक का फ्यूचर मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि तो चलिए मैं आपको बताता हूं चार्ट क्या होता है। देखिए, चार्ट कुछ इस टाइप से होता है। देखिए, यहां पर जो होती है वो होती है प्राइस, ठीक है, और यहां होता है टाइम, ठीक है। तो यहां पर जो होता है ये टाइम होता है, और जैसे जैसे प्राइस अपसाइड जाती है या डाउन साइड आती है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप की अपने को चार्ट में देखने को मिलता है। तो जैसे भी मार्केट यहाँ पर होता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो सब जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है वहां से लेके आज तक, मतलब करंट तक, आप उसके पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या हाई लगाया था, क्या कब लो लगाया था, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ये सब चीजें आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से बताता हूं कि क्या होता है। तो आपको इतना समझ आ गया कि ये होती है प्राइस की लाइन, मतलब ये होता है प्राइस और यहां पर होता है टाइम। चलिए मैं आपको आगे समझाता हूं कि क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक टीसीएस का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर ये टीसीएस का टाइम फ्रेम है, ये डे की कैंडल है, ठीक है। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेज कर सकते हैं, ठीक है, डे कर सकते हैं, वीकली एनालिसिस कर सकते हैं और मंथली एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप का टाइम फ्रेम होना चाहिए मिनिमम 5 to 15 मिनट, ठीक है, और मैक्सिमम 1 hour to 2 hour, ठीक है। तो उससे आपको इंट्राडे में बहुत हेल्प होगी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेज और वीक में चल सकते हैं। और आपको अगर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपको अगर मंथली व्यूज, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको मंथली कैंडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम से हम ये सब चीजें एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे आप मार्केट कहां से यहां से अपसाइड जा सकता है या लोअर साइड जा सकता है, ठीक है। एक बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस बात को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आप कुछ वीक का या कुछ, मतलब विद इन 1 और 2 मंथ के पीरियड आप अगर लेते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक। अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज, धीरे धीरे आप उस चीज में एक्सपीरियंस होते जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो एक चीज आपको मैं समझाता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको पता लगेगा कि अब मार्केट रेजिस्टेंस पे आ रहा है या सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो इन दो चीजों को आपको फोकस करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए, मान लीजिए कोरोना वायरस के टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था, मार्केट जब क्रैश हुआ था तो सारे स्टॉक गिर रहे थे, लेकिन एक सेक्टर ऐसा था जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो है फार्मा सेक्टर, ठीक है। फार्मा सेक्टर्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी क्योंकि हर स्टॉक वहां पर ऑल टाइम हाई लगा रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, उस सेक्टर की डिमांड बढ़ गई थी, डिमांड हाई होने की वजह से मार्केट अपसाइड जा रहे थे, उसके सारे स्टॉक्स हाई जा रहे थे, ठीक है। और क्या हो रहा था, बाकी जो स्टॉक्स हैं, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे बैंकिंग सेक्टर बहुत फॉल किया था, ठीक है, निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक्स फॉल किए थे, रिलायंस फॉल किया था, आइसर मोटर फॉल किया था, ये सब चीजें फॉल कर रही। तो सप्लाई और डिमांड को आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपकी कमांड हो गई तो आपको मतलब 60 to 70% आपको हेल्प सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही करेगा टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब एक चीज और मैं बताता हूं, ये देखिए ये जो होते हैं ये होते हैं वॉल्यूम्स, ठीक है, ये प्राइस होती है, ये टाइम होता है, ये देखिए फरवरी 15, मार्च 15, अप्रैल 15, 19, ठीक है, तो ये सब टाइम हो गया। ये जो दिख रहे हैं ये बार्स दिख रही हैं आपको, ये बार्स है वॉल्यूम्स, ठीक है। वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में हम यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज होती है वॉल्यूम और एक होता है इंडिकेटर्स, इन दोनों की मदद से ही हम टेक्निकल एनालिसिस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टीसीएस के चार्ट पर, तो देखिए इसमें होता है एक लाइन चार्ट, ठीक है, एक होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है, सिंपल सा प्राइस का मूवमेंट देख सकते हैं हम, ठीक है। देखिए ये होता है लाइन चार्ट, देखो मैं इसका कलर, तो देखिए ये होता है लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट में क्या हो रहा है, सिंपल सा हमें जो चल रहा है मार्केट में वही पता लगेगा, हम सीधे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टॉक का ओपन हाई लो ये सब चीजें नहीं देख सकते हैं। तो ये देखने, एक ट्रेडर के लिए ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको अलग अलग चीजों में देखते हैं। जैसे देखिए, तो देखिए इसमें अलग अलग टाइप की दे रखी है, जैसे लाइन चार्ट होता है, ठीक है, फिर होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न की मैंने अलग से इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है होलो कैंडल, होलो कैंडल भी सेम होता है, ठीक है। ये देखिए ये जो ग्रीन कैंडल्स होती है इनमें कोई वो नहीं रहता है और यहाँ पर हमें पता लग जाता है, ठीक है। एक होती है हाइकिनाशी, हाइकिनाशी में क्या होता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग में, जैसे ये देखिए यहाँ पर विक्स बहुत कम रहती है, अगर मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तो इनमें विक्स नहीं बनती है, ठीक है। तो ये क्लियर कट डायरेक्शन आपको बताती है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग आप चीजें यूज करते हैं, जैसे ये लाइन चार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये एरिया चार्ट हो गया, सेम हो गया लाइन चार्ट एरिया चार्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा आप कैंडल स्टिक पैटर्न कीजिए, कैंडल स्टिक चार्ट यूज करिए, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए ये यहाँ पर टीसीएस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ये इसका हाई था और जो ओपन था वही इसका लो था, और ये यहां पर जाकर क्लोज हुआ, तो ये क्या हो गई, बुलिश कैंडल, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब ट्रेंड समझते हैं। ट्रेंड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस करें तो आप कभी भी ऐसे जूम करके मत देखिए कि आपको 10-20 कैंडल ही दिख रही हो और कुछ आगे का कुछ दिख नहीं रहा है। आप इसे जूम आउट कीजिए और जूम आउट करने के बाद आप प्रॉपर देखिए कि कहां पर इसका सपोर्ट और कहां पर इसका रेजिस्टेंस है। जैसे ये देखिए हम इसको ट्रेंड लाइन की हेल्प से देखते हैं, तो देखिए ये यहां पर इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, देखिए ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब सपोर्ट अगर हम देखें तो देखिए हम अगर सपोर्ट देखें तो यहां से हम ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी 2 पॉइंट से ज्यादा अगर टच हो रहे हैं, ये 1 और ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से अगर ज्यादा टच हो रहे हैं तो वो सपोर्ट बन जाएगा, और जहां पर भी 2 पॉइंट से ज्यादा अगर अपसाइड भी, मतलब रेजिस्टेंस पे भी 2 पॉइंट अगर 2 पॉइंट से ज्यादा टच हो रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट से ज्यादा टच होना जरूरी है। देखिए यहां पर ये मार्केट नीचे आया, सॉरी ये टीसीएस यहां पर स्टॉक नीचे आया, यहां से फिर अपसाइड गया, यहां से फिर डाउन आया, फिर ये यहां पर कंसोलिडेट करके अपसाइड जा रहा है। तो ज्यादातर चांसेस अब इसके रहेंगे कि यहां से थोड़ा सा ये आएगा, उसके बाद फिर ये अपसाइड देके रीटेस्ट करने के बाद ये यहां पर अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या प्रेडिक्ट किया कि ये यहां से डाउन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब भी वॉल्यूम अगर हाई होगा तो देखिए मार्केट में कैसे अप ट्रेंड होगा। देखिए यहां पर देखिए ये वॉल्यूम हाई थे, तो ये देखिए मार्केट कितनी अच्छे से अपसाइड जा रहा था, ठीक है। यहां पर ये देखिए ये लो पॉइंट आया, तो देखिए ये यहां पर सेलिंग हुई, ठीक है। तो ऐसे आपको यहां पर पता लगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है यहां पर, ठीक है। देखिए यहां पर वॉल्यूम सो हाई थे, तो ये देखिए यहाँ मार्केट कितना अच्छे से फॉल किया है। तो आपको वॉल्यूम की हेल्प से बहुत कुछ हेल्प होगी कि आपको कैसे पोजीशन बनाना है। तो मार्केट 3 वेज में चलता है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड में क्या है, आप अप ट्रेंड में आप जैसे ये देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है,
ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा था तो आप क्या करेंगे, जैसे ये देखिए ये आपने अप ट्रेंड में इसका चल रहा था, तो जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड अगर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो ये बुलिश हो गया, ठीक है। तो जब भी अगर इसके सपोर्ट पे आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाई की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें बाइंग करके ही चलेंगे, आप सेल नहीं करेंगे। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई स्टॉक ट्रेड करने लगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा इसके लिए रेजिस्टेंस, तो इसमें आप सेल करके ही पोजीशन को चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड। अब होता है एक डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड मतलब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया इसका डाउन ट्रेंड। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी अपसाइड एक रेजिस्टेंस लाइन देखेंगे और जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा है तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। तो हम इसमें क्या करके चलेंगे, हम इसे सेल की पोजीशन बना के चलेंगे। और एक और होता है साइडवेज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में क्या होगा, ये एक रेंज के बिटवीन ही ट्रेड करता है। और इस साइडवेज मार्केट में मतलब मैं आपको बताता हूं 90% जो ट्रेडर होते हैं वो अपना पैसा लूज साइडवेज मार्केट में ही करते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा आपके माइंड में डाल के रखना है कि आपको साइडवेज मार्केट में या किसी भी रेंज के बिटवीन अगर कोई मार्केट फंसा है तो उसमें आपको ट्रेंड नहीं करना है। या तो ये डाउन साइड जाए, डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन देता है तो आपको सेलिंग की पोजीशन बनाना है। अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो उसको आपको बाय करके चलना है। बाकी इस रेंज के बिटवीन आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज आप जान लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, आप निफ्टी 50 के जितने 50 स्टॉक्स है आप उसी में आप ट्रेड कीजिए, उसी में ही आपको अच्छा वॉल्यूम भी रहता है, ठीक है। तो आप कुछ नए हैं तो आप उसी में ट्रेड करके अपनी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इसी में आप लर्निंग कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं कुछ लर्निंग पोस्ट करता रहता हूँ, आपको कुछ अपडेट्स भी देता रहता हूँ, कुछ स्टॉक्स बताता रहता हूँ, तो आपको लर्निंग के लिए हेल्प होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।